मेरे बच्चे, आज शनिवार का दिन है, यानी तुम्हारे न्याय के देवता शनि देव का दिन। और आज तुमने मुझे बहुत समय बाद याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना, वरना तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्रवेश नहीं कर पाएगा और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया। तुमने जो भी गलतियां करी हैं, उन सभी का फल तुम्हें आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि तुमने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं या फिर बुरे कर्म करते हो, तो उन सभी कर्मों को सुधारने के लिए आज से अच्छे कार्य करना शुरू कर दो। यदि तुम अच्छे कर्म करने लगोगे तो मैं तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा माफ़ कर दूंगा। किंतु यदि तुमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो अब तुम्हारे जीवन में मेरे साढ़े साथी का प्रकोप आएगा और वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा होगी। इस संसार में सबसे बड़े तुम्हारे कर्म हैं। यदि तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो यह मेरा वचन है तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख कभी प्रवेश नहीं करेगा तथा मैं भी तुम्हें कभी किसी प्रकार का दंड नहीं दूंगा। लेकिन यह तब संभव है जब तुम अपने कर्मों को सुधारो। मेरे बच्चे, यह याद रखना, जीवन तुम्हारा है और इसके कर्म ही तुम्हारे जीवन को सदा आगे लेकर जाते हैं। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे और बुरे कर्म तुम्हें बुरा फल प्रदान करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को कभी बुरा मत करो। तो न्याय का देवता हूँ। मेरा काम अन्याय को समाप्त करना है और यदि तुम्हारे साथ भी किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। किंतु यदि तुम भी उस अन्याय में शामिल हुए तो तुम्हें दंड भी मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता तुम्हारी पुकार सुनते हैं, किंतु तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही मैं तुम्हें फल देता हूँ। मैंने सदा ही तुम्हें अच्छी राह दिखाई है और यदि तुम उस राह पर चलते रहोगे तो कभी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम सदा ही दुखी रहोगे। जैसे तुम एक आम का पेड़ लगाते हो तो तुम्हें आम के फल ही प्राप्त होते हैं और यदि उसके स्थान पर तुम बबूल का पेड़ लगाते हो तो तुम्हें कांटे ही मिलते हैं। उसी प्रकार तुम यदि अच्छे कर्म करोगे तो उसके अच्छे फल तुम्हारे जीवन को सदा सुख और खुश रखेंगे। परंतु यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम जीवन में सदा उदास और दुख से पीड़ित रहोगे। मेरे बच्चे, केवल कर्म का ही यह सिद्धांत है कि मनुष्य को उसके अनुसार उसे फल मिलते हैं।
यदि तुम अपने दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हो तो हर शनिवार के दिन मेरी पूजा अर्चना करके मेरे मंदिर जाकर मुझे याद करो तथा मेरे ऊपर तेल अर्पण करो। मुझे तेल अति प्रिय है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जितने भी दुख हैं वह मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उन दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी भक्ति से अपने दुखों को समाप्त कर सकते हो। बस केवल तुम्हारी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए तथा यदि तुमने किसी प्रकार का बुरा कार्य किया है तो उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। मुझे महादेव द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि मैं इस संसार में सभी के साथ न्याय करूं। यदि इस मानव रूपी संसार में तुम्हें न्याय नहीं मिलता, उस समय मैं स्वयं इस धरती पर आकर तुम्हें न्याय दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम्हारे जीवन में अभी परेशानियाँ चल रही हैं तो उन परेशानियों का कारण तुम्हारे कर्म हैं, लेकिन जब तुम अपने कर्मों को सुधारने लगोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में चाहे दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में उस दुख को समाप्त करने के लिए अच्छे कर्मों की भावना उत्पन्न हो जाए तो तुम्हारे वह दुख समाप्त होने लगते हैं। बस तुम्हें कुछ पल का इंतज़ार करना होता है तथा साथ ही अपने जीवन में धैर्य से उन कार्यों को करना शुरू करना पड़ता है जिनसे आगे चलकर तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसे यदि तुम करते हो तो तुम्हारे कष्ट सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। तुम हर शनिवार को मेरी पूजा करो और जब तुम मेरी पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय मुझे तेल अर्पण करना होता है। मेरे ऊपर तेल अर्पण करने से तुम्हारे सारे दुख भी उस तेल के साथ मेरे पास पहुंच जाते हैं, जिसे मैं समाप्त कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा की गई पूजा तुम्हारे ही कष्टों को काटती है। तुम्हारे घर पर शनिवार के दिन जो लोग तेल मांगने आते हैं उन्हें थोड़ा सा तेल मेरे नाम पर दे दिया करो। उस थोड़े से तेल से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह शनिवार तुम्हारे कष्टों के निवारण के लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, तुम तो हमेशा से मेरी पूजा करते आए हो, फिर भी आज मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम कोई गलती ना कर बैठो। मेरे बच्चे, इस संसार को तुम जिस नज़र से देखोगे, तुम्हें यह संसार उसी नज़र से दिखेगा, क्योंकि संसार में जैसे तुम्हारी सोच है वैसे ही
तुम अपने आसपास के लोगों को अपने पास पाओगे। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति या फिर कमजोरी है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा और बुरा सोचोगे तो बुरा ही मिलेगा। इस संसार को देखने का नज़रिया बदलो, सब कुछ अपने आप ही बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम सुख की तलाश में भटकते रहोगे तो तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख कभी भी ढूंढने से नहीं मिलता। वह तुम्हारी संतुष्टि से तुम्हें प्राप्त होता है। जो तुम्हारे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करते जाओ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना को पूरा करते हैं और तुम जैसे जैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते जाते हो, तुम्हें वह सब कुछ मिलता जाता है। इसलिए कभी भी सुख के पीछे इतने पागल मत हो कि तुम्हें जीवन के बारे में कुछ भी ना दिखे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने समय का अधिकतर समय कहाँ बिताते हो। तुम जिस भी चीज़ में अपने समय को खर्च करोगे वह चीज़ तुम्हें सबसे अधिक आएगी, चाहे फिर वह तुम्हारी अच्छी चीज़ें हो या फिर बुरी चीज़ें। लेकिन यह बात सच है कि तुम जहाँ पर सबसे अधिक अपने समय को व्यतीत करोगे तुम वैसे ही बनते जाओगे। उदाहरण के तौर पर जैसे तुम अपने समय को किसी अच्छे दोस्त के साथ व्यतीत करते हो या फिर अपने परिवार के साथ, तो तुम्हें उनके अच्छे गुण ही अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके विपरीत यदि तुम किसी बुरे इंसान के साथ अपने समय को सबसे अधिक व्यतीत करते हो तो तुम एक बुरे इंसान अवश्य बनोगे, क्योंकि तुम दिन रात वही चीज़ें देखोगे जो बुराई से भरी हुई है और कुछ समय बाद तुम उस इंसान की तरह बुरे बन जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय को खर्च करने से पहले यह अवश्य देख लो कि वह समय कहाँ खर्च हो रहा है। मैं कभी किसी बेगुनाह इंसान को कष्ट नहीं देता। जो इंसान जैसा कार्य करता है उसके वैसे ही फल मैं प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट को नहीं दूंगा। यदि तुम किसी बुराई के रास्ते पर चले गए तो पहले मैं तुम्हें चेतावनी अवश्य प्रदान करूंगा। लेकिन यदि तुम मेरी चेतावनी को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें उस बुराई के रास्ते पर चलने का दंड मैं अवश्य देने आऊँगा, और वह दंड तुम्हारे जीवन में इतना खतरनाक होगा कि तुम अपने आप को जीवन भर कोसते रहोगे कि मैंने वह गलती क्यों करी जिसके कारण आज मुझे इतना दर्द
सहना पड़ रहा है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।